हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज हम 14 जून के करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। जो एस्पिरेंट्स नए हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ, सिविल स्टैप आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेके आया है HSNT अलाइड के लिए। इन कोर्सेज को आप एक्सप्लोर करने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल स्टैप हिमाचल नाम की, प्लस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये ऐप आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। कोई भी आपको बुक परचेज करनी हो, कोर्स के बारे में देखना हो, ठीक है जी, फ्री कोर्सेज भी आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। तो हर चीज़ के लिए आप ये ऐप जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। राइट, चलिए। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था कल। तो कल हमने देखा था आपका खान क्वेस्ट 2025। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज हुई है इसके बारे में आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो यहाँ पे ये एक मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है अंडर UN चैप्टर 7। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो था आपका वो है C। राइट, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट डे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अब वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जब हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ ही आपको ब्लड डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए। ठीक है जी, ब्लड डिसऑर्डर्स और उनसे रिलेटेड डेज। ठीक है, तो ब्लड डिसऑर्डर्स क्या है आपके, जैसे आपका हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है। ठीक है, तो इनके डेज हम इंपॉर्टेंट पढ़ चुके हैं। कौन से डे को आपका थैलेसीमिया डे होता है, हीमोफीलिया डे होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे नीचे। ठीक है, तो क्योंकि इसके साथ ही आपको ग्रुप करना है उसको, तो ये है आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। तो 14 जून को, और यहाँ पे टू थैंक वॉलंटरी ब्लड डोनर्स जो रिपीटेडली आपके थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद ब्लड डोनेट करते रहते हैं लोग। वो बहुत ब्लड काम आता है। अब आपको पता है ब्लड बैंक्स हैं, इमरजेंसीज में तो काम आता ही है, बट आपका ये तो कांस्टेंट है। जो आपके ब्लड डिसऑर्डर्स वाले आपके पेशेंट्स हैं उनके लिए कॉन्स्टेंटली ये एक सहारा बनता है। राइट, तो ये ध्यान रखिए, इसीलिए आपका ये डे है और ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिए। थीम यहाँ पे है गिव ब्लड गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। ठीक है, तो एक तरह से ये आपका इनकरेज और मोटिवेट करने के लिए भी है लोगों को, क्योंकि आपका देखो ब्लड डोनेट करने से आपकी बॉडी में भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और हमारा ब्लड जो है वो 1-2 महीने में रिकवर कर जाता है, उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो जो एलिजिबल है उन्हें ज़रूर ब्लड देना चाहिए। ठीक है, WHO के द्वारा ये आपका इस्टेब्लिश किया गया है 2004 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है पोर्ट, आपका होलीडे पोर्ट, ये आपका न्यूज़ में है। तो रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है, पोर्ट कहाँ पे है, ये हमें आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिसेंटली इजराइल ने आपका कैरी आउट किया है पहला नेवल स्ट्राइक ऑन यमन का रिबेल हेल्ड होदीदा पोर्ट। ठीक है, तो आपने कल न्यूज़पेपर हाइलाइट्स में हमने एक आर्टिकल पढ़ा ना, मिडल ईस्ट में आपके वॉर क्लाउड्स घूम रहे हैं। तो अब देखो मिडल ईस्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए आपका ये कहा गया है। तो यहाँ पे टारगेटिंग डॉक्स और सस्पेक्टेड फैसिलिटेटिंग आर्म्स शिपमेंट्स। ठीक है, तो यमन पे अटैक किया है, यमन के होडीडा पोर्ट पे अटैक किया है किसने, आपके इजराइल ने। ठीक है, फर्स्टली। सेकंड लोकेशन क्या है, वेस्टर्न यमन जो है। अब ये एरिया देखो अगेन मैप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप वाइज। लास्ट टू लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आया था आपका इस एरिया में से, जो आपका बाबल मंडेब है, स्ट्रेट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो क्योंकि ये एरिया है ही ऐसा, रेड सी, पर्शियन गल्फ, आपके गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, फिर बाबल मंडेब स्ट्रेट, तो इस तरह की आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें मैप में देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे दिमाग में ये इम्प्रिंट हो जाए। राइट, तो रेड सी कोस्ट में यमन के पास आपको ये पोर्ट देखने को मिलता है। अब यमन का 70 to 80% ऑफ द जो आपका गुड्स है, एसेंशियल गुड्स है, वो यहाँ से सप्लाई होता है। स्ट्रैटेजिक रूट आप देखो, गेटवे टू बाबल मंडेब स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका इंक्लूडेड है। तो अगर हम मैप में इसकी लोकेशन देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये। अब देखो इसके लिए आपको ये एरिया का आइडिया होना चाहिए। तो ये वाला एरिया जो है, इसकी हम बात करें जो येलो में है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये स्ट्रेट। ठीक है, बाबल मंडेब स्ट्रेट, और यहीं पे आपको अगर जूम्ड वर्जन देखो आप, तो ये है आपका पोर्ट। ठीक है, तो ये आपका हाउथी कंट्रोल के अंडर है ये पोर्ट। तो ये आपका जो है, इसीलिए यहाँ पे इजराइल ने अटैक किया है। ठीक है जी, तो ये पूरा एरिया जो है वेस्ट एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैप जो है स्किप नहीं करना है, कहाँ पे कौन सी कंट्री है, कहाँ पे रेड सी है, कहाँ पे पर्शियन गल्फ है, कहाँ पे सुएज कैनाल है, कहाँ पे आपका बाबल मंडेब है। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। अब देखो
फर्टिलिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का टारगेट था टोटल फर्टिलिटी रेट अचीव करना ऑफ 2.1, ठीक है। तो यानी कि कई लोगों के आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, कई लोगों के 3 भी हो सकते हैं, पर बहुत कम लोगों के 3, क्योंकि 2.1 है तो आपके 10 में से 20 में से एक आधे इंसान के, आपका 100 में से एक आधे इंसान का 3 बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के 1 बच्चा भी है। राउंड अप यहाँ पे होता है कि आपका जो एवरेज है वो 2.1 आना चाहिए, ये फर्टिलिटी रेट है। बट अब हमें इससे भी नीचे, टारगेट से भी नीचे गिरता नजर आ रहा है TFR। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, UNFPA ने आपकी ये रिपोर्ट दी है। एक तो ये याद रखना है सबसे पहले, टाइटल क्या है, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। अब यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो बच्चे नहीं कर सकते, क्यों, किस रीजन की वजह से, एक फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, ठीक है जी, और दूसरा सोशल बैरियर की वजह से, राइट। तो मतलब कैन नॉट हैव द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे वांट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेसिकली। तो मान लो कोई 2 करना चाहता है पर एक ही कर पा रहा है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से, सोशल बैरियर की वजह से, राइट। तो ये यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन है इस रिपोर्ट की मेजरली। अब अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, तो यहाँ पे अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी जो हैं, जो नहीं करना चाह रहे हैं और प्रेग्नेंट हो रहे, 36% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। 30% एक्सपीरियंस अनमेट डिजायर फॉर मोर और फ्यूअर चिल्ड्रन, ठीक है। 30% जिनके कोईयों के ज़्यादा हो गए उनको कम चाहिए थे, कईयों के कम हो उनको ज़्यादा चाहिए थे, तो ये चला है। अब बैरियर टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, क्या क्या रोक है, एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जैसे आपका 40% लोग इसलिए नहीं कर पा रहे डिजायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन की फाइनेंसेस, क्योंकि अब एक ही बच्चा पालना बहुत मुश्किल है इस महंगाई में। जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से 21%, हाउसिंग एंड चाइल्ड केयर शॉर्टेजेस, ठीक है। अब पेरेंट्स दोनों वर्किंग है तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है आजकल एक कंस्ट्रेंट। फिर नेक्स्ट आपका है जेंडर नॉर्म्स फोर्स अनइक्वल केयर गिविंग ड्यूटीज। अब जेंडर नॉर्म्स आप सभी को पता है कि बच्चा है तो माँ ही पालेगी, और ऑफ कोर्स आपके माँ की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है बच्चे को, ठीक है। तो फादर वो रोल नहीं प्ले कर पाता कहीं ना कहीं, चाहे भी अगर कोई, जो बच्चे को माँ की ज़रूरत है तो माँ की ही ज़रूरत है। तो ये जो जेंडर नॉर्म्स हैं इसकी वजह से भी अब आपकी बहुत सारी फीमेल जो हैं करियर ओरिएंटेड हैं, तो अब वो आपका जो है इससे पीछे हट रही है, ठीक है, कि अनइक्वल की मुझे ये सब देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो आ रही है। तो इसलिए डिंक का कॉन्सेप्ट भी आप देखना, आपने देखा होगा सोसाइटी में अब फेमस हो रहा है, डबल इनकम नो किड्स, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल आपका शेप कर रहा है फ्यूचर ऑफ योर कंट्री और वर्ल्ड ओवरऑल, ठीक है। तो ये इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं आपको एक आउटलुक दे देती हैं। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब देखो फर्स्टली आपका इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंडेक्स कौन प्रोवाइड करता है, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका देता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, राइट। अभी 19th इंडेक्स है, 19th रिपोर्ट है, उसमें इंडेक्स आपका आया है। अब इंडिया का रैंक जो है वो 131 आ गया है आउट ऑफ 148, विच इज़ अ वेरी पुअर रैंक, ठीक है, 131 रैंक है। अब यहाँ पे 2024 अगर हम देखें तो उससे 2 पायदान नीचे गिरा है इंडिया। पैरिटी स्कोर अगर हम देखें तो 64.1% जो है स्कोर है। तो ये इस पैराग्राफ में आपकी वो सारी चीज़ें आ गई है जो आपको पता होनी चाहिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब की चैलेंजेस क्या है, विमेन एम्पावरमेंट रिमेन्स लो, ठीक है, पॉलिटिकल विमेन एम्पावरमेंट। अब पॉलिटिकल विमेन एम्पावरमेंट लो कैसे, अब आप देख लो आपके स्टेट में ही देख लो कि कितने MLAs हैं जो फीमेल है, आप MPs देख लो क्या कितनी MPs हैं जो फीमेल हैं, राइट। तो ये जो है आपका, ये है आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो पा रही है, लो है काफ़ी। फिर विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट और मिनिस्ट्रियल पोस्ट डिक्लाइनिंग, अगर आपकी विमेन MP है भी तो वो मिनिस्ट्रियल पोस्ट तक नहीं पहुंच रही। तो ये सब आपने खुद ही जज किया होगा जो आपकी इस रिपोर्ट ने जज किया है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेंगलुरु इंडियाज न्यू लेपर्ड कैपिटल। तो यहाँ पे देखो साल भर आपका एक कैमरा ट्रैप सर्वे किया गया, ठीक है,
कैमरा ट्रैप सर्वे। अब देखो कैसे हम गिनेंगे कि कितने लायंस है, इतने बड़े बड़े एरियाज होते हैं आपके नेशनल पार्क्स के, टाइगर रिजर्व्स के, या फिर आपका बायोडाइवर्सिटी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, तो हम वहाँ पे गिन नहीं सकते ना कि 1 शेर 2 शेर 3 शेर। तो यहाँ पे हम एक डिफरेंट मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ करते हैं, तो उन्हीं में से एक है कैमरा ट्रैप सर्वे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो कैमरा ट्रैप सर्वे है ये किया है होलेमाथी नेचर फाउंडेशन ने। ठीक है जी, लेड बाय संजय गुब्बी। अब इन्होंने क्या रिपोर्ट किया है कि 80 से 85 फ्री रेंजिंग लेपर्ड्स हैं बेंगलुरु के अराउंड। ठीक है, जिसने आपका मुंबई को सरपास कर लिया है। मुंबई में कितने हैं? 54। तो इसीलिए बेंगलुरु अब आपका बन गया है लायन कैपिटल, राइट, न्यू लेपर्ड कैपिटल, लायन कैपिटल नहीं, लेपर्ड कैपिटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टाइटल बेंगलुरु को इसलिए दिया गया। अब बनेर घाट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें और उसके आसपास का जो एरियाज हैं वो है आपके 282 स्क्वायर किलोमीटर। तो आसपास के एरियाज भी आपको यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ पे 250 प्लस कैमरा ट्रैप्स जो हैं वो डिप्लॉय किए गए थे गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड पे, क्योंकि अब लेपर्ड तो कहीं भी हो सकता है, गवर्नमेंट प्राइवेट लैंड उसके लिए एक बराबर है। तो ये कैमराज यहाँ फिट किए गए थे जिससे हमें ये डाटा मिला है और हमें पता चला है कि हमारे मोर देन 80-85 लेपर्ड जो हैं हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए, पोसोन पोया श्रीलंकाज बुद्धिस्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो पोसोन पोया सबसे पहले कहाँ का फेस्टिवल है? श्रीलंका का। दूसरा आपका बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। दो चीजें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपका फुल मून डे पे आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे बुद्धिज्म जब अराइव किया था ना आपके श्रीलंका में, तो आपका ये जो है उसको कमेमोरेट करता है। ठीक है, 3rd सेंचुरी BCE की बात है जब अराहत महिंदा इन्होंने प्रीच किया था आपका टू आपका किंग देवाना पित्सा एट मिहिताले, राइट। तो यहाँ पे श्रीलंका, बेसिकली श्रीलंका आपको याद रखना है। और सेकेंडली आपका बुद्धिज्म जब वहाँ पे प्रीच किया गया था, फर्स्ट टाइम पे गया था। तो आपको याद होगा कि अशोका हम लोग पढ़ते हैं, तो अशोका ने आपके डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मिशंस जो हैं वो सेंड किए थे बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी पहुंचा बुद्धिज्म। सिग्निफिकेंस क्या है? कमेमोरेट्स बुद्धिज्म्स इंट्रोडक्शन टू श्रीलंका। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा, सेकेंड ओनली टू विसाख इन इम्पोर्टेंस। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे पहला सरमन कहाँ दिया था इन्होंने? इस जगह पे जिसका नाम है मिहिंताले, राइट। अब यहाँ पे आपका जो है अनुराधापुरा, ये अर्ली मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट, तो जो आपके मंक्स हैं उनके लिए यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इंपॉर्टेंट जगह हैं। ठीक है, तो ये आपकी 2-3 चीजें हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स। ठीक है, अब देखो मेंस का भी आपका पार्ट है क्या? ई गवर्नेंस, यानी कि गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस। ठीक है जी, तो उसके लिए भी आप ये जो कहीं ना कहीं एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले रोहिणी ग्राम पंचायत। रोहिणी ग्राम पंचायत की खासियत क्या है कि ये 100% ट्राइबल ग्राम पंचायत है। ठीक है, पूरी तरह से ट्राइबल लोग ही यहाँ पे रहते हैं। ये कहाँ है? धुले डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। इसको आपका गोल्ड अवार्ड मिला है, यानी कि सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है वो इस पंचायत को मिला है। ठीक है, इन द ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव कैटेगरी। फिर आप देखोगे कि नेक्स्ट अवार्डिंग बॉडी कौन है इसकी? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये अवार्ड देती हैं। अब क्या मिलता है इसमें? आपका ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 10 लाख कैश जो है वो मिलता है पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव्स के लिए। अदर विनर्स, फर्स्ट तो आपका गोल्ड इनको मिल गया, सेकंड सिल्वर मिला है आपका वेस्ट मजलिशपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा। ठीक है, तो अगर आप मोटा मोटा स्टेट्स याद रखो तो फर्स्ट गोल्ड अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को, सेकंड मिला है त्रिपुरा को। त्रिपुरा एक छोटी स्टेट है, ठीक है, आपको आइडिया है ही, तो इसलिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। अब ज्यूरी अवार्ड्स भी हैं आपके, पलसाना गुजरात और सोकाती उड़ीसा। ठीक है, तो ये 2-3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप क्या आ जाते हैं? MCQ। तो अभी मैं MCQs आपके सामने लेके आऊंगी, एक एक करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। और अब आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। पहला सवाल आपके सामने है, द थीम फॉर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 इज डोनेट ब्लड सेव लाइव्स,
blood donation, a gift of life, give blood, give hope, together we save lives, या save blood for all। अब देखिए जब भी आपकी ना थीम की बात होगी ना तो आपके बहुत ही क्लोज ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपके या तो लास्ट ईयर्स के जो थीम्स होते हैं वो ऑप्शन में दिए जाते हैं, तो रेलेवेंट तो हमें सभी लगते हैं, बट आप तभी इसको आंसर कर पाओगे जब मल्टीपल टाइम्स आपने रिवाइज किया होगा और आपको आइडिया होगा कि इस साल ये है, ठीक है। तो बस यही एक तरीका है इसका मल्टीपल रिविजन। इसलिए मैंने आपको इनिशियली कहा है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हर मंथ की एक लिस्ट बनाओ, जनवरी की एक लिस्ट बनाओ, यहाँ पे डेज एंड डेट लिखो और यहाँ पे थीम लिखो, ठीक है। तो थोड़ा आपका एक एक पेज में आपका ताकि ये आ जाए, राइट। अब यहाँ पे देखो आप जैसे जून है, जून चल रहा है, तो जून में यहाँ पे 14 जून को लिखूंगी मैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और यहाँ पे इसका थीम लिख दूंगी, ठीक है। तो जब हम ये पेज मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली आपका क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है होदिदा पोर्ट रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू अ नेवल स्ट्राइक इज स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज। पहला है इट इज येमेन्स लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल। सेकंड है इट कंट्रोल्स एक्सेस टू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। थर्ड है इट कनेक्ट्स द रेड सी डायरेक्टली टू पर्शियन गल्फ। फोर्थ है इट इज अ की एंट्री पॉइंट टू बाबल मंडेब स्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे ना जो आपके बहुत ही क्लोज होंगे, तो अगर मैप आपके दिमाग में है तो आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको थोड़ा मुश्किल आने वाली है। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका डी, ठीक है। तो यहाँ पे बाबल मंडेब हमने वैसे भी स्ट्रेट पढ़ी है और ध्यान रखना है, और पर्शियन गल्फ तो आपका वैसे भी ऊपर साइड है, ठीक है, रेड सी नीचे पर्शियन गल्फ ऊपर है। नेक्स्ट देखिए, as per 2024-25 camera trap survey, which city has emerged as the new leopard capital of India? बेंगलुरु, मैसूरू, मुंबई, देहरादून। हाँ जी, कौन सी सिटी जो है आपका लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया एमर्ज हो रही है? बेंगलुरु, मैसूरू, मुंबई, देहरादून। चलिए तो काफी क्लियर आंसर है, ये हेडलाइन ही आपकी इससे बनी है, आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू UNFPA's 2025 स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बैरियर टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इन इंडिया? पहला हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, सेकंड पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज, थर्ड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और अनइक्वल केयर गिविंग रोल्स, फोर्थ स्ट्रिक्ट लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली प्लानिंग। तो देखो अब ये किसी ने नहीं भी पढ़ा हो तो ये ऐसे ऑप्शंस है कि बहुत ऑब्वियस है, लेकिन आपको हर बार इतने ऑब्वियस ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, इसलिए आपको क्लियरली पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाई मैटरनल मोर्टेलिटी तो अब बीते ज़माने की बातें रही ना, हाई तो नहीं है बट हाई नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन एरिया जाने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना हुए तो फिर अर्बन एरिया का आएगा, ये गलत हो गया। फिर आपका है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड अनइक्वल केयर गिविंग, तो जो इस रिपोर्ट के तहत हमने पढ़ा है वो बिल्कुल यही है कि अब फाइनेंशियल महंगाई का ज़माना है भाई। फिर दूसरा है केयर गिविंग रोल्स, कि अब जो फीमेल है उसी को अपना करियर सेक्रीफाइस करना होता है, अब करियर ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो ये आपका करेक्ट है। फिर लीगल रिस्ट्रिक्शन तो ऐसे कोई नहीं है, ये तो अब चाइना में हुआ था, यहाँ ऐसी कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर है सी। नेक्स्ट आपका है पोसोन पोया, अ मेजर बुद्धिस्ट फेस्टिवल इन श्रीलंका कमेमोरेट्स। ठीक है, फर्स्ट है बर्थ ऑफ बुद्धा, एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा, अराइवल ऑफ अराहत महिंदा एंड बुद्धिज्म इन श्रीलंका, या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसके साथ अब आप मुझे ये भी बताओगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो हमने ये पूरी न्यूज़ इसलिए पढ़ी है कि अराइवल की श्रीलंका में आपका जो है बुद्धिज्म आने पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है कमेमोरेट करने के लिए, आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम पंचायत
वन गोल्ड अवार्ड इन ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव कैटेगरी ऑफ NAEG 2025? वेस्ट मजलिसपुर त्रिपुरा, रोहिणी महाराष्ट्र, पलसाना गुजरात या सोकाती उड़ीसा? हाँ जी, चलिए तो यहाँ गोल्ड अवार्ड की बात की गई है, ठीक है, गोल्ड अवार्ड है आपका बी, और ये है आपका सिल्वर अवार्ड, ठीक है जी, तो दोनों याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है होमवर्क क्वेश्चन। तो इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया का रैंक आउट ऑफ 148 कंट्रीज है, ये याद रखना है। और जब भी कोई रैंकिंग करे तो ये आउट ऑफ कितना है ये भी याद रखें, क्योंकि इससे हमें कंपैरिजन पता चलता है। यहीं भी 131 आउट ऑफ 200 होता तो पोजीशन थोड़ी बेटर होती, बट 148 में से आपका काउंट किया गया है तो आपका और वर्स पोजीशन है, ठीक है। और दूसरा आपको बताना है यहाँ पे स्कोर, कि स्कोर क्या है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऐसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। IMF कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है ये भी आइडिया होना चाहिए। तो ये आपका रिपोर्ट वाला सेक्शन में जो इनिशियली यही सवाल पूछे जाते थे, कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, ईजीएस्ट आपको ये पूछा जा सकता है। उसके बाद इंडेक्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। ये फाइल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी, ठीक है जी, आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो आपका न्यूज़पेपर हाइलाइट्स हैं वो भी आपको पिन कर दिए जाएंगे कमेंट सेक्शन में, यहाँ से आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कल संडे है, आई होप आप लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे होंगे, एग्ज़ाम 29 को है आपका। सो आई होप आप लोग अपनी रिविजन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।